नमस्कार आदाब, मैं हूं अफजाल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अफजाल व्लॉग वाले। दोस्तों, आज हम लोकसभा इलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ एक मेहमान हैं और वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया 50-55 सालों में। कुछ बेसिक चीजें मैं जानूंगा। तो पहले तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी को जय हिंद, जय भारत, आदाब है, नमस्कार है जी, आप हमें कुछ 1 मिनट के अंदर कांग्रेस ने क्या किया, कुछ बेसिक चीजें हमें बताइए हमारे दर्शकों के को। देखिए, आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश के बुनियाद को मजबूत करने का काम किया। भारत के आम आदमी का उत्थान कैसे हो, ये उन्होंने किया। बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। देश कैसे मजबूत हो, यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो परमाणु परीक्षण किया, उसकी नींव श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जो भारत कृषि प्रधान देश था, कभी वो कृषि आयात करता था, आज वो निर्यातक देशों में जो है शामिल हो गया। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो ले लीजिए, योजना आयोग का गठन किया, आरबीआई का गठन किया, एलआईसी का गठन किया। भारत ने इस देश को जो सबसे बड़ी चीज है वो कंप्यूटर दिया। राजीव गांधी ने भारत के लिए कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए। नवोदय विद्यालय की स्थापना की। गांव के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनका विकास कैसे हो, उनका उत्थान कैसे हो। कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज व्यवस्था को उसने किया। केसीसी लाए, मनरेगा जैसी योजनाएं लाए, भोजन का अधिकार दिया, सूचना अधिकार दिया। ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया है। ओके, जी। तो ये जो जीएसटी लगा मोदी सरकार के राज में, तो जीएसटी से कई लोग खुश नहीं थे। आप जीएसटी से खुश हैं? नहीं, जीएसटी कांग्रेस पार्टी की ही देन है, लेकिन हाँ। उसका जो स्लैब है वो 0% से लेकर के और 18% तक मैक्सिमम है। और बीजेपी जो है आज उसको 28%, जो रोटी, कपड़ा, मकान, आज यहाँ तक कि कफन पर भी टैक्स लगा हुआ है। जो बेसिक चीजें हैं, दूध है, बच्चों के लिए दूध है, रोटी है, आटा है, उस वो भी जीएसटी के दायरे में आ गया। कुछ चीजों पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जो जैसे कि गरीब उसको इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, लेकिन उसको उसमें भी बीजेपी ने लगाया, कांग्रेस पार्टी ने उसमें नहीं लगाया था। 18% मैक्सिमम होना चाहिए, जो आज की तारीख में 28% है। जो उसका स्लैब है, वो स्लैब का जो एक बार फिर से एनालिसिस होना चाहिए, ताकि आम लोगों का जीएसटी का फायदा हो। आज जीएसटी से कारोबार, जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो छोटे छोटे रोजगार देने वाले थे, वो कहीं ना कहीं रोजगार देने वाले कारखाने खत्म हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो इस बार क्या कांग्रेस का कहना है कि इस बार सत्ता में हम आएंगे। कई वादे भी राहुल गांधी ने किए हैं कि जैसे हम अगर सत्ता में आते हैं तो गरीबों को 1 लाख रुपया साल का देंगे, 8,400 रुपया महीना देंगे। ठीक है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं कि वादा ही रह जाए। कांग्रेस पार्टी वादा नहीं करती है, वो करके दिखाती है। मनरेगा जैसी कानून, जो इस देश के लिए एक संजीवनी का काम किया, आम आदमी के रोजगार देने का काम किया। भोजन का अधिकार का कानून उसने बनाया, जो खाद्यान्न योजना है, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आप मनरेगा ले लीजिए, केसीसी ले लीजिए, जितने भी जो है बुनियादी काम है भारत के लिए, आम आदमी के उत्थान के लिए, वो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। पंचायती राज व्यवस्था राजीव गांधी की देन है, जिसको 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन उसकी नींव राजीव गांधी ने ही रख दिया था। जी। राहुल गांधी का कहना है कि जो किसान का कर्ज है वो भी हम माफ कर देंगे। वो करके दिखाए हैं। किसान का कर्ज उन्होंने कई बार, हाँ, उन्होंने कई बार किया है। जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया, एक बार 6 बैंकों का, एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और आज 20 राष्ट्रीय बैंक से 10 राष्ट्रीय बैंक बचे हैं। जी। 10 साल मोदी सरकार ने अपना सत्ता में थी। जी। कुछ काम आपको अच्छा लगा? नहीं, काम अच्छा लगा कि जो भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, 2 रुपए और 3 रुपए किलो गेहूं और चावल, वो उसको मोदी जी ने कोरोना काल में फ्री कर दिया। बस उसका रेट कांग्रेस ने 2 और 3 रुपए रखा था। कानून तो वही लेकर के आई। भोजन का अधिकार तो उसने ही दिया, सूचना अधिकार उसने ही दिया। आपको अधिकार पे अधिकार देती जा रही है। अब ये देश के लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो हमारे बुनियादी जरूरतों की बात करती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और आम आदमी का कैसे विकास हो, आम आदमी का कैसे उत्थान हो, इसका बुनियाद कांग्रेस पार्टी ने ही रख दिया था। जी हाँ। तो इस बार तो बीजेपी का कहना है 400 पार आएंगे। नहीं, ये कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, ये जनता तय करेगी, ये लोकतंत्र है। उसने 5 साल में अब उसको जनता को विश्लेषण करना है
कि जो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, अब उसका कर्तव्य बनता है जी। कि जो हमारे बुनियादी जरूरतों की, बुनियादी आवश्यकताओं की बात करें, जो आम आदमी के मुद्दों पे बात करें, महंगाई कम हो। 450 रुपए का जो सिलेंडर था, आज हम 11 और 1200 रुपए का खरीद रहे हैं। आम आदमी सिलेंडर की जरूरत है। तो जो बुनियादी बात करे उसको जनता वोट करे, अपना कर्तव्य समझे। महंगाई तो जी, कहीं ना कहीं महंगाई से लोग बिल्कुल। परेशान हैं। देखिए, महंगाई के परेशान है, ये बात सही है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। जी। जी, तो क्या अगर सरकार राहुल गांधी की आती है तो इस पे भी कंट्रोल होगा? बिल्कुल कंट्रोल होगा। उनकी जो पॉलिसी है, जो उनकी नीतियां हैं, वो आम आदमी कैसे आगे बढ़े, ये उनकी पॉलिसी इस तरह से कांग्रेस पार्टी की है। वो मध्य मार्गी विचारधारा की पार्टी है। जी। ठीक है। तो हमारे जनता को क्या कहोगे जो मतदान अभी हमारे गोंडा जिला में 20 मई को होने वाला है? देखिए, जनता बेसिक मुद्दों पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बच्चों के शिक्षा कैसे मिले, ये कांग्रेस पार्टी की देन है कि मुफ्त शिक्षा की बात वो करती थी। राजीव गांधी नवोदय जैसे विद्यालय लेकर के आए। शिक्षा से ही विकास होना है। बुनियादी आवश्यकताएं कौन पूरी कर रहा है, हमारे रोजी रोटी के लिए कौन जो है फिक्र कर रहा है, जो पार्टी उसकी बात करे आप उसको वोट दीजिए। मुद्दों की जो बात करता है, जो बेसिक मुद्दों की बात करता है, आप उसको वोट करिए। हम ये जनता से अपील करते हैं, आप एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए कि कौन हमारे हितों की बात करता है, आम आदमी की कौन आवाज बन करके उभरा है, उसकी आप बात करिए। जनता ने दोनों को देख लिया, कांग्रेस सरकार को भी देख लिया और बीजेपी को भी देख लिया। फैसला जनता के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोच समझ के करिएगा। ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्शन से हमको हमारा देश बचाना है, हमारा संविधान बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, सारी चीजें हैं। तो ये जनता की जिम्मेदारी है। आप ये बताइए, लास्ट सवाल रहेगा, जी, गोंडा जिला से जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा, और बीजेपी सांसद हैं जो कि प्रेजेंट टाइम सांसद थे कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया। जी। क्या रहेगा कुछ देखिए, ये जनता को बताएंगे आप? नहीं, ये आपका क्या राय है? आप हमारी भी राय जनता ही है, समझ लो, आप भी जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मतदान करेंगे। बिल्कुल हम मतदान करेंगे। मतदान गुप्त होता है। जनता ये एनालिसिस करे कि 5 साल किसने काम किया है, कौन काम करेगा। और पहली बार इंडिया गठबंधन ने एक महिला उम्मीदवार को उतारा है। अब वो जनता ये तय करे कि हम दोनों में से कौन बेहतर है, हम किसका चुनाव करें, जो हमको हमारे आवश्यकताओं पर, हमारे जरूरतों पर, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लिए विकास करे। इसको जनता को तय करना चाहिए। जो है बहुत इंपॉर्टेंट जी, चीजें हैं दोस्तों। ये चीज बहुत जरूरी है कि हम सबको सोच समझ के वोट देना है। हम लोगों ने सबको देख लिया है कि कौन काम अच्छा किया है, कौन सिर्फ वादे किया है और कौन वादे करके उसको निभाया है। ये चीजें देखकर हम सबको मतदान करना है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। दोस्तों, गोंडा वासियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरे देश में भर में पहुंचाइए और मतदान करिए। इस बार हम सबको संविधान बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, हमारे देश में जो महंगाई है उसको बचाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जय कर हिंद, लीजिए। जय भारत, मिलते आदाब। हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।